एक्सरसाइज नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट डी। ए है हमारे पास 2,8, बी पॉइंट है -4,4 और सी है 4,-9। ग्राफ बनाएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस रखेंगे और नेगेटिव वाई एक्सिस रखेंगे। अब क्या करेंगे, हम पॉइंट हमने बनाने हैं। ए है 2,8, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पॉइंट 2 है और पॉजिटिव ही वाई एक्सिस में पॉइंट 8 है। तो ये हमारे पास कुछ इस जगह पे पॉइंट आ रहा है जो कि क्या है A2,8। बी पॉइंट है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे -5, ये जो नेगेटिव साइड है यहाँ पे -5 और 4 कहाँ है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में है। हमें कैसे पता चल रहा है कि ये एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में है? देखें, जो पॉइंट होते हैं ना हमारे पास ऑर्डर पेयर में, उसमें पहला पॉइंट एक्स का होता है और दूसरा पॉइंट वाई का होता है। अगर तो पॉइंट के साथ प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब वो पॉजिटिव साइड पे आएगा, अगर पॉइंट के साथ माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो नेगेटिव साइड पे आएगा। अब सी पॉइंट भी इसी तरह बना लेंगे, 4,-9। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी। उसमें हमारे पास एंगल्स होंगे अल्फ़ा, बीटा एंड गामा और स्लोप्स बनेंगी M1, M2, M3। अब लेट करते हैं M1, M2 एंड M3 विद द स्लोप ऑफ साइड्स AB, BC एंड AC रिस्पेक्टिवली। पहले M1 निकालेंगे, स्लोप 1, तो M1 इक्वल आएगा, A और B है हमारे पास, तो A और B के पॉइंट यूज़ करेंगे तो आएगा 4 - 8 डिवाइड में -5 - 2 इक्वल्स टू -4/-7 विच इज़ इक्वल टू 4/7। M2 किन किन पॉइंट की स्लोप है, B और C की। ऊपर गिवन है कि लेट M1, M2 एंड M3 बी द स्लोप ऑफ साइड्स AB, BC। अब BC M2 की बनेगी तो M2 इक्वल्स टू -9 - 4/4 + 5 इक्वल्स टू -13/9। M3 A और C की स्लोप है तो M3 इक्वल्स टू, अब A और C के पॉइंट यूज़ करके निकालेंगे, -9 - 8 डिवाइड में 4 - 2 इक्वल्स टू -17/2। अब लिखेंगे लेट अल्फ़ा, बीटा एंड गामा बी द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। tan अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा M3 - M1 डिवाइड में 1 + M3 M1 इक्वल्स टू, वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे M3 और M1 की जो हमने अभी ऊपर फाइंड की हैं, -17/2 -4/7 डिवाइड में 1 + -17/2 4/7 इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे -119 -8 डिवाइड में 14 डिवाइड में, यहाँ भी पहले तो ये जो प्लस के बाद दो वैल्यू लिखी हुई है ना इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -17 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 7 = 14 होता है, तो हमने डायरेक्ट एलसीएम ले लिया 14, तो ऊपर आया 14 - 68 इक्वल्स टू, अब -127 डिवाइड में -54, तो अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स 127/54 विच इज़ इक्वल टू 66.96 डिग्री। अब बीटा निकालेंगे तो tan बीटा इक्वल्स टू M1 - M2 डिवाइड में 1 + M1 M2 इक्वल्स टू, दोनों की वैल्यूज़ पुट करें, 4/7 + 13/9 डिवाइड में 1 + 4/7 - 13/9 विच इज़ इक्वल टू 36 + 91 डिवाइड में 63, फिर डिवाइड में 63 - 52 डिवाइड में 63 और 63 आपस में कैंसिल हो गए, तो आंसर आया 127 डिवाइड में 11। बीटा इक्वल टू tan इनवर्स 127 डिवाइड में 11 विच इज़ इक्वल टू 85.05 डिग्री। अब tan गामा इक्वल है M2 - M3 डिवाइड में 1 + M2 M3 के विच इज़ इक्वल टू, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो -13/9 + 17/2 डिवाइड में 1 + -13/9 - 17/2 इक्वल्स टू -26 + 153 डिवाइड में 18, फिर डिवाइड में यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो 9 2 = 18 था, डिवाइड में 18 आ जाएगा, 18 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर 18, अब माइनस प्लस 13 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 221, 18 और 18 आपस में कैंसिल हो जाएगा, इक्वल आएगा 127/239 के। तो गामा इक्वल्स टू tan इनवर्स 127/239 इक्वल्स टू 27.99 डिग्री। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।